गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, नाउ हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 सीखने वाले हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का आज मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। पूरा क्वेश्चंस कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। और फिर आज आप लोगों को मतलब जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, आज मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2014 Mr. Ramdas, okay, held 1006% central government bonds of rupees 100 each at a cost of rupees 96,000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये ओपनिंग बैलेंस है, तो मैंने यहाँ पे अपना हमेशा की तरह जैसा हम लोग बनाते हैं उस तरह से अपन ने क्या किया, यहाँ पे तारीख लिखा 1 अप्रैल 2014। फिर मैंने यहाँ पे लिखा ये ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर। अब क्या है, कितना है अपना पास 1600, तो मैंने लिख दिया 1000। देखो वर्किंग नोट ना 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है मेरे पास। ठीक है, जिसका फेस वैल्यू जो है वो 100 है और जिसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 96,000। क्लियर। ओके, अब उसके बाद देखो वहाँ पे क्या लिखा है 38 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। यहाँ पे अपने को इंटरेस्ट कब मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं। कभी भी मैंने उस दिन भी बताया था, इन द बुक्स ऑफ मैंने क्या लिखा, मिस्टर रामदास। फिर यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ, बराबर कि नहीं, क्या है 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे फॉर द पीरियड, ये जो फॉर द पीरियड है वो 31 कभी तक है, फॉर द पीरियड 31 मार्च 2015। ठीक है, ये देखो 31 मार्च 2015। और ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है। अभी हमारा ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कौन सा दिया है वो लोगों ने, तो उन लोगों ने दिया है ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट जून और दिसंबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जून और दिसंबर। अभी देखो, अभी यहाँ पे ध्यान में रखो, ये डेट और ये दो डेट अगर अलग अलग हो जाएंगे, बराबर है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आता है। इसके बाद मतलब दिसंबर के बाद अपने को मंथ्स गिनने, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। तो इस यहाँ पे आप जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे लिख के रखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3 मंथ्स, तो ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 1 मई 2014 फेस वैल्यू ऑफ 20,102 ईच कम इंटरेस्ट, बराबर है, ये परचेस है। फिर 1 सितंबर को परचेस किया है, फिर 1 अगस्त को सोल्ड किया है और 1 फरवरी को सोल्ड किया है। तो अपन लाइन से जाएंगे, मार्च के बाद कौन सा, अप्रैल के बाद अपना मई आता है, बराबर है। तो अपना डेट के यहाँ क्या लिखा उन्होंने 1 मई 2014, बराबर है। यहाँ पे देखो 1 मई 2014 जब हम लोग ने क्या किया है, परचेस किया है, कितना, तो ₹20,000। ये देखो रुपीज़ कितना है 20,000। अभी 20,000 डिवाइड बाय रुपीज़ लिखा है, तो रुपीज़ लिखा है मतलब क्या करना है अपने को, 20,000 डिवाइड बाय 100 करना है, बराबर है। तो 20,000 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 200। मतलब हम लोग ने कितने परचेस किए, 200 परचेस किए, बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 200, देखो 200 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो है 102, बराबर है। और कौन सा इंटरेस्ट है, तो ये है कम इंटरेस्ट। ठीक है, कम इंटरेस्ट। और भी मंथ्स गिनना है, दिसंबर के बाद जितने मंथ्स होंगे वो गिनने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब मई नहीं आएगा क्योंकि 1/5 को परचेस किया, तो अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब यहाँ पे 4 मंथ्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो मई के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका सितंबर अगस्त, देखो यहाँ पे सितंबर अगस्त और फरवरी, पर मई के बाद जून आ जाता है, क्योंकि 30 जून 38 जून को अपने को क्या मिलने वाला है, जून 2014 को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर कि ना, जितना भी मेरे पास सिक्योरिटी होगा उसका मुझे 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर। अब इसके बाद कौन सा, जून के बाद कौन सा आता है, अगस्त आता है, बराबर कि नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पे देखो
मई, सितंबर, अगस्त और फरवरी है, तो अगस्त आता है। अगस्त कौन सा है? 1 अगस्त 2014। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 अगस्त 2014, जब मैंने क्या किया, सोल्ड कर दिया, बराबर है, सोल्ड कर दिया। ओके, कितना डिबेंचर्स मैंने कितना ये मैंने सोल्ड कर दिया, फेस वैल्यू 30,000 है, तो मतलब 300, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 300 लिख रहा हूँ, देखो 300 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसकी फेस वैल्यू है 100, और कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, तो यहाँ पे मैं अपना कॉस्ट प्राइस अपन देखेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 105 और कम इंटरेस्ट लिखा, तो हम लोग ने भी क्या लिखा है 104, और कॉस्ट प्राइस 104 लिखेंगे और कम इंटरेस्ट लिखेंगे। क्लियर? अभी यहाँ पे देखो जून के बाद अपने को मंथ्स कितने, जून के बाद सिर्फ जुलाई एक ही मंथ है, क्योंकि 1 अगस्त को सोल्व किया, तो यहाँ पे आएगा 1 मंथ। अब हम लोग आगे जाएंगे, इसके बाद देखो सितंबर आता है, बराबर ना, अगस्त के बाद क्या आता है 1 सितंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो 1 सितंबर 2014, जब हम लोग ने परचेस किया, कितने परचेस किए, यहाँ पे देखो 1 सितंबर 2014 को फेस वैल्यू 60,000 एट 105 एक्स इंटरेस्ट, 60,000 है, मतलब 600, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, रुपीज़ लिखा है वहाँ पे, बराबर कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 600 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसकी फेस वैल्यू है 100, और जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस है 105, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 105, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स इंटरेस्ट, बराबर है, एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से एक बार मुझे क्या करना है, जून के बाद, ये लास्ट मुझे जून में इंटरेस्ट मिला था, जून के बाद मंथ्स गिनने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पर सितंबर नहीं आएगा क्योंकि 1 सितंबर को हम लोग ने क्या किया, परचेस किया, बराबर है कि नहीं। तो 2 मंथ्स आएंगे यहाँ पे, कितने मंथ्स आएंगे, 2 मंथ्स, बराबर है। ओके, इसके बाद मैंने सोल्ड किया फरवरी को, पर फरवरी के पहले कौन आ जाता है, 31 दिसंबर 2014 आएगा, बराबर है। ये देखो 31 दिसंबर 2014, जब मुझे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मेरा ड्यू डेट कौन सा इंटरेस्ट का, जून और दिसंबर, बराबर है। इसके बाद मेरा आएगा 1 फरवरी 2015, तब मैंने सोल्ड कर दिया, कितने सोल्ड कर दिए, देखो 30,000, मतलब 300 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसका फेस वैल्यू है 100, और जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 102, और कौन सा इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। अब ऐसा करते करते मैं कहाँ पे पहुँच गया, ईयर एंड को पहुँच गया, 31 मार्च 2015, ये मेरा ईयर एंड है, बराबर है, साल ख़त्म हो रहा है मेरा। ओके, तो मेरा ईयर एंड है, तो क्या होगा, देखो मेरा उन्होंने क्या लिखा, मार्केट वैल्यू दिया है यहाँ पे आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। फर्स्ट आपको क्या निकालना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 3 मंथ्स का, प्लस कंपैरिजन करना पड़ेगा मार्केट प्राइस से, क्योंकि यहाँ पे मुझे मार्केट प्राइस मिला है 1 लाख रुपीज़। ओके, तो ये मैंने पूरी वर्किंग नोट बना ली है। अब ये मतलब मैंने मेरे हिसाब से मैंने पहले अरेंज करके ले लिया कब क्या होने वाला है, बराबर कि नहीं। जैसे अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद मई में मैंने परचेस किया, फिर जून में मेरा इंटरेस्ट आएगा, फिर अगस्त में मैंने सोल्ड किया, फिर वापस सितंबर में मैंने क्या किया, परचेस किया, फिर 31 दिसंबर को मेरा इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे 31 दिसंबर को इंटरेस्ट आ रहा है, फिर 1 फरवरी को मैंने सोल्ड किया, और 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, ठीक है। अब मैंने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो ये एक पेज है, एक पेज, यहाँ पे 2 पेज लेना है हमेशा, यहाँ पे डेबिट, ये मेरा डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर वर्किंग नोट, फिर ये आपका फेस वैल्यू, फिर ये मेरा इंटरेस्ट और कॉस्ट प्राइस, बराबर है। फिर यहाँ पे अगेन डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अभी देखो अभी कैसा करना है, अभी अपना सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेट लिखूँगा 1/4/2014,
और लिखूँगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अभी मेरा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, तो देखो एक मिनट। ओके, थोड़ा इसका प्रॉब्लम हो गया था। ओके, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर यहाँ पे मैं आपको लिखूँगा 1,000 मैंने किए थे, तो मतलब यहाँ पे आपका फेस वैल्यू आएगा 1,00,000, 1,000 इंटू 100, क्लियर। और यहाँ पे आपका आएगा 96,000, क्लियर। अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर है। देखो, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो कितना है, 1,00,000, ठीक है। 1,00,000 के ऊपर कितना परसेंट, 6%, 3 मंथ्स के लिए। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1,00,000 के ऊपर 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 1,500, बराबर है, ₹1,500। फिर मैं यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे इंटरेस्ट की यहाँ पे 1,500, क्लियर। ओके, इसके बाद अपना 1,5,2015। देखो नेक्स्ट क्या है, मैंने परचेस किया 1,500, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट 1 बनाया, तो वर्किंग नोट 1 मैंने परचेस किया, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और फिर 1,5,2014 को मैं लिखूँगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे जा रहे, मैंने कोई भी परचेस किया तो मेरा पैसा जाएगा, ठीक है। परचेस, ठीक है। कितना डिबेंचर्स परचेस मैंने किया, 200, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, फेस वैल्यू 100, कॉस्ट पर 102, कम इंटरेस्ट और 4 मंथ्स का है, ठीक है। तो देखो पहला तो 200 इंटू 100 मतलब कितना हो गया, 20,000, तो मैं यहाँ पे 20,000 लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे इंटरेस्ट और कॉस्ट प्राइस निकालनी है और कम इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे जाके वर्किंग नोट 2 बना रहा हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कैलकुलेशन ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। तो अपना कैसा आएगा कैलकुलेशन ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस, पहला हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल प्राइस, क्लियर। टोटल प्राइस में कितना आएगा आपका, जो मैंने परचेस किया वो वाला प्राइस आएगा आपका, मतलब 200 इंटू 102, ठीक है। तो 200 इंटू 102, ठीक है, क्योंकि मैंने डिबेंचर अपना जो बॉन्ड्स है वो 200 परचेस किए और वो 102 को परचेस किए, मतलब यहाँ पे आएगा 20,400। और फिर कम इंटरेस्ट है, तो मुझे कम इंटरेस्ट क्या करना है, माइनस करना है, तो मैं कम इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूँ। अभी इंटरेस्ट जो होता है वो फेस वैल्यू पे निकलता है, 20,000 के ऊपर 6% और 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही 4% निकाल के रखा है, बराबर है। 20,000 के ऊपर कितना, 6% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, ओके। तो ये आपके आ गए 400, बराबर है। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है ये आपका आया 20,000, क्लियर। अब देखो मुझे यहाँ पे जाना है और फिर मुझे यहाँ पे जाके क्या इंटरेस्ट में लिखना है 40,000 और क्रॉस प्राइस में लिखना है 20,000, क्लियर, 20,000। और यहाँ पे मुझे लिखना है वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। ऐसा करते करते मैं यहाँ पे आ गया, ये मेरा ख़त्म हो गया, अभी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मुझे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। अब इंटरेस्ट कैसा, जितना मेरे पास सिक्योरिटीज़ है उसके ऊपर निकलेगा,
मेरे पास सिक्योरिटी कितना है 1 लाख प्लस 20,000 1,20,000। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और लिखूँगा वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी ये इंटरेस्ट मुझे मिलेगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो 1,20,000 के ऊपर कितना परसेंट 6% 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मुझे करना है 1,20,000 के ऊपर 6% इंटू 6/12 तो 3,600 बराबर है। अब ये मुझे कहाँ जाके लिखना है, यहाँ पे लिखना है। मुझे डेट कौन सा लिखना है 31 जून 2014 को मुझे इंटरेस्ट मिला तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट कॉलम में जाके मैं कितना लिखूँगा 3,600 और ये जो है मेरी वर्किंग नोट नंबर 3 हो गई। ठीक है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसा ही आपको करना है। फिर मेरा नेक्स्ट होगा ये वाला सोल्ड, मैंने सोल्ड कर दिया 1 अगस्त 2014 को मैंने सोल्ड कर दिया। तो फिर से वर्किंग नोट वाले कॉलम में मैं आ जाऊँगा और फिर मैं लिखूँगा वर्किंग नोट नंबर 4 बराबर कि नहीं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ सेल, कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग सिक्योरिटी या सेलिंग सिक्योरिटी। ठीक है, ओके। तो मैंने कितना सेल किया 1 अगस्त को 30,000 सोल्ड किया। तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा देखो 30,000 मतलब 300 इंटू 104। तो पहला मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल टोटल प्राइस 300 इंटू 104। तो 300 इंटू 104 कितना हो गया 300 इंटू 104 तो वो हो गया 31,200। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा इसे कम इंटरेस्ट माइनस करूँगा। ठीक है, जितना भी मंथ्स का कम इंटरेस्ट होगा माइनस करूँगा। अभी जब मैंने वो सब स्टोरी बनाई थी पूरी तब मुझे पता चला था कि मुझे 1 मंथ का इंटरेस्ट माइनस करना है बराबर है, क्योंकि मेरा जून में इंटरेस्ट मिला तो जुलाई तो और ये मैंने सेल कब किया 1 अगस्त को सेल किया तो ओनली जुलाई ही बीच में है। तो मैं क्या करूँगा 30,000 के ऊपर कितना परसेंट 6% इंटू 1/12 तो 150 आ गया बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 150। तो मेरा 31,200 में से 31,050 हो गया। क्लियर, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है 31,200 माइनस 150। ठीक है, 31,050 ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है 105। अभी मुझे कहाँ लिखना है, अभी मैंने सेल किया तो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो मैंने तारीख कौन सी लिखूँगा यहाँ पे मैं तारीख लिखूँगा 1 अगस्त 2014 को बाय बैंक अकाउंट। और अभी मैंने क्या किया सोल्ड किया तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्स वर्किंग नोट नंबर 4। मैंने कितने सोल्ड किए 30,000 फेस वैल्यू वाले। मेरा इंटरेस्ट कितना है 150 और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 31,050। ठीक है, जो वर्किंग नोट में अभी अपन ने देखा था वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया बराबर है। ये देखो 31,050 कॉस्ट प्राइस है आपका। ठीक है, और 150 आपका जो एक कम इंटरेस्ट था। अभी देखो कुछ भी सिक्योरिटी हम लोग सोल्ड करते हैं तो मुझे क्या निकालना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो मुझे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग सिक्योरिटीज़ निकालना है बराबर कि नहीं। और उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है मार्केट प्राइस निकालना पड़ता है। तो मार्केट प्राइस बराबर, सबसे पहले मैं मार्केट प्राइस ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज़ निकालूंगा। सिंपल मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है बराबर कि नहीं। लास्ट टाइम मैंने जो फॉर्मूला बताया था तो आप लोग ने वो किया होगा टोटल कॉस्ट प्राइस अपॉन टोटल फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू ऑफ सेलिंग सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है इसकी टोटल करने का, ये दोनों का टोटल करने का 96,000 प्लस 20,000 तो वो कितना आ गया 1,16,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,16,000 डिवाइड बाय 1,20,000। ये देखो 1,16,000 डिवाइड बाय 1,20,000 और अभी मैंने सिक्योरिटी सोल्ड किया 30,000 का तो मैं यहाँ लिखूँगा 30,000 बराबर कि नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, अलग अलग प्रोफेसर उसके लिए अलग अलग
टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो ये मेरा आ गया 28,9999। ओके, तो मेरा मार्केट प्राइस जो है वो 29,000 आ गया। क्लियर, मतलब मेरा मार्केट प्राइस कम है और हमारी सेलिंग सिक्योरिटी और सेलिंग प्राइस कितना है, देखो हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो है 31,050। तो हम लोग ने ज़्यादा में बेचा, मार्केट प्राइस कम है, इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट हुआ, बराबर है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 2050, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है वो हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में, ये साइड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 अगस्त 2014 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग सिक्योरिटी। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 5, और मुझे प्रॉफिट कितना हो गया 2050। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा 2050। ठीक है, ये देखो 2050। ओके, अच्छा उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैंने परचेस किया 1 सितंबर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 सितंबर 2014। ये देखो 1 सितंबर 2014, अगस्त के बाद सितंबर आ गया। सितंबर को मैंने परचेस किया, कितना है सिक्योरिटी 600 इंटू 100 मतलब 60,000। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने क्या किया है, परचेस किया है। ओके, तो परचेस कितना किया मैंने 60,000, तो मैंने यहाँ पे 60,000 लिख दिया। अब ये कौन सा है 60,000, मेरा एक्स इंटरेस्ट है। क्लियर, अब एक्स इंटरेस्ट है तो यहाँ पे जाना है अपने को, और फिर क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 6 करना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑन एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑन परचेस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब जब एक्स इंटरेस्ट प्राइस होते हैं तो पहला लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। अब मैंने कितना सिक्योरिटी परचेस किया 600, और कितने में परचेस किए हैं 600 105 में। तो मैं यहाँ पे 600 इंटू 105 करूँगा। ठीक है, तो 600 इंटू 105, तो वो आ गया 63,000। ठीक है, 63,000। फिर इसके अंदर ऐड होगा एक्स इंटरेस्ट, तो 60,000 के ऊपर कितना परसेंट है, 6% है। ये 6% वाले सिक्योरिटीज़ है, और यहाँ पे अपने मंथ्स है 2 मंथ्स, क्योंकि जून के बाद जून, फिर जुलाई और अगस्त, क्योंकि 1 सितंबर को खरीदा है, बराबर है। तो इसीलिए 2/12, तो 60,000 के ऊपर 6% इंटू 2 अपॉन तो 600 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया 63,600। अब जाके अपने को यहाँ पे लिखना है 6,000, उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है 600, और यहाँ पे मुझे लिखना है 63,000। जब हम लोग परचेस करते तो ज़्यादा झंझट मारी नहीं होता है। इसके बाद देखो 30, ये होने के बाद अभी मेरा 31 दिसंबर आ गया, जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं अपना वर्किंग नोट नंबर 7 करने जा रहा हूँ। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट, बराबर है। तो मेरा कितना आएगा, अभी तक जितना मेरा सिक्योरिटीज़ है, देखो मेरा 1,20,000 और 60,000, तो टोटल मेरे पास 1,80,000 सिक्योरिटीज़ है। पर 1,80,000 में से मैंने 30,000 का बेच दिया है, तो इसका मतलब अभी मेरे पास सिक्योरिटीज़ है कितना टोटल, तो 1,80,000 माइनस 30,000, 1,80,000 माइनस 30,000, तो मेरे पास 1,50,000 का सिक्योरिटी बचा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1,50,000 के ऊपर 6% 6 मंथ्स के लिए मुझे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए। क्लियर, तो अभी देखो 1,50,000 के ऊपर 1,50,000 के ऊपर कितना परसेंट, 6% इंटू 6/12, तो 4,500 आ गया।
बराबर है, रुपीज़। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, अपना क्रेडिट साइड में जाना, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे 31 दिसंबर 2014 को। बराबर, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाय बैंक अकाउंट, फिर ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, इंटरेस्ट। ठीक है, और ये मेरा वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, 7 है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 7, और यहाँ पे लिखूँगा मैं 4500। क्लियर। अब मुझे अभी 2 स्टेप्स बाकी है लास्ट, जब फरवरी में मैंने बेचा है, और फिर ईयर एंड को अपना ईयर एंड वाला। अब देखो, फरवरी में पहला मैंने बेचा है, तो मुझे वर्किंग नोट नंबर क्या करनी पड़ेगी, 8। मैं वर्किंग नोट नंबर 8 जो है वो यहीं पे कर रहा हूँ, मेरे पास प्लेस है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो वर्किंग नोट नंबर 8 मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, ये एक्स इंटरेस्ट है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेलिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, अब देखो पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मैंने कितने में बेचा है, 300 बेचा है 102 में, तो 300 इंटू 102 तो वो आ गया 30,600। क्लियर। अब इसके अंदर ऐड होगा एक्स इंटरेस्ट, फिर ये 30,000 के ऊपर कितना परसेंट, 6%, और कितने मंथ्स के लिए है, तो ये मंथ्स अपन ने कैलकुलेट नहीं किया था, पर 1 मंथ्स का आएगा। मैं आपको बता देता हूँ 1 मंथ कैसा आएगा, क्योंकि अपन को देखो इंटरेस्ट कब मिला था, दिसंबर में मिला था, और बेचा फरवरी में, तो दिसंबर बाद का मंथ्स गिनने का एक ही आता है, जनवरी। ये 1 फरवरी को हम लोग ने किया था, तो जनवरी आएगा। बराबर है, तो 30,000 के ऊपर 6% इंटू 1/12, तो कितना आया, 150। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया है 750, 30,750 टोटल प्राइस। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और फिर हम लोग लिखेंगे 1 फरवरी 2015 बाय बैंक अकाउंट, और लिखेंगे सेल्स, वर्किंग नोट नंबर 8। तो हम लोगों ने कितना सिक्योरिटी बेचा, 30,000 का सिक्योरिटीज़ बेच दिया। ठीक है, इंटरेस्ट हम लोग का कितना है, हम लोग का इंटरेस्ट 150 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 150 लिखेंगे, और यहाँ पे 30,600 लिखेंगे। क्लियर। अभी देखो कुछ भी बेचा आप लोग ने, तो आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो आएगी आपकी वर्किंग नोट नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस। बराबर है, और मार्केट प्राइस तो कैसे निकालते हैं अपना मार्केट प्राइस, देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है, सिंपल वे, पहला ये सबका टोटल करने का। बराबर है, मेरा टोटल कितना है, 96,090, जितना कॉस्ट प्राइस है उसका टोटल करो, 96,000 प्लस 20,000 प्लस 2050 प्लस 63,000। क्लियर। और उसमें से जो आपने सिक्योरिटी बेचा है उसको, मतलब इसके पहले जो सिक्योरिटी बेचा है, अब भी बेचा है वो नहीं, उसके पहले जो सिक्योरिटी बेचा है उसको माइनस करने का, मतलब ये वाला सिक्योरिटी माइनस हो जाएगा, कौन सा, 31,050। बराबर है, तो माइनस 31,050, तो मेरा आंसर है 1,50,000। क्लियर। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा, 1,50,000। क्लियर। अब मुझे फेस वैल्यू का सेम फेस वैल्यू, अब देखो ये टोटल कितनी है, 1,80,000 है। 1,80,000 में से 30,000 गए तो वो 1,50,000 ही होता है। सेम थिंग ये देखो, ये तीनों का टोटल करेंगे 1 2 3। ठीक है, और उसमें से जो अभी सिक्योरिटी बेचा उसको माइनस करने का, फिर डिवाइड बाय 30,000। ओके, तो देखो कितना आ गया, मेरा सेलिंग सिक्योरिटीज़ कितना आ रहा है, 30,000, मार्केट प्राइस मेरा 30,000 आ रहा है। ठीक है, ये गया तो, और आवर प्राइस कितनी है, आवर प्राइस है 30,600। तो यहाँ पे भी मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 600, क्योंकि मार्केट प्राइस कम है और हमारी प्राइस ज़्यादा है। अगर होता है प्रॉफिट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 to 14 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है, और मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ
वर्किंग नोट नंबर 9, कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे 600 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? ओके, ये हो गया। अभी मेरा सब कुछ हो गया, अभी मुझे ईयर एंड हो गया। जब ईयर एंड हो जाता है तो अपन क्या करना है, ऐसे टोटल करनी है। ठीक है, अब मैं टोटल करने जा रहा हूँ। अभी क्या होता है, देखो कैसा टोटल करना है अपने को। ये अभी अपने पास कुछ सिक्योरिटी तो बाकी नहीं है, तो पहले इसका टोटल करो। ये आ रहा है आपका 1,80,000, बराबर है। फिर आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है 1,80,000। क्लियर? अब मुझे 31 ये ईयर एंड है, तो 31 मार्च 2015 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो मेरा 1,80,000 में से ये दोनों चले जाएंगे, तो ये बच गया 1,20,000। क्लियर? अब मुझे ये 1,20,000 के ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज़ अ वर्किंग नोट नंबर 10। ठीक है, ये देखो वर्किंग नोट नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा, 1,20,000 के ऊपर कितना परसेंट, 6%। ओके, 3 मंथ्स के लिए। अगर ओपनिंग में अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3% 3 मंथ्स होगा, तो ईयर में एंड में भी 3 मंथ्स ही होगा। जितना ओपनिंग में होता है उतना ही ईयर एंड में भी होता है। ठीक है, तो ये आपका 6% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो हो गया 1,800। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जाके 1,800 लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 10 में। देखो 1,800। क्लियर? अब मुझे यहाँ की अमाउंट ढूंढनी है। वो कैसे ढूंढनी है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे टोटल करना है इनका, ये सबका। तो वो मैं टोटल करके लेता हूँ, 96,000 प्लस 20,000 प्लस 2050 प्लस 63,000 प्लस 600। क्लियर? तो ये 1,81,650 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,81,650। क्लियर? अब मैं यहाँ पे आ गया, फिर से एक बार टोटल मेरा जो टोटल आया कितना आया, 1,81,650। फिर अभी मैं यहाँ से ये दोनों माइनस कर देने का। ठीक है, तो वो कितना माइनस हो रहा है, -31,050 माइनस 30,600, तो 1,20,000 आ रहा है। देखो अभी फ़िलहाल मेरी सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस 1 लाख चल रही है, और मेरी जो प्राइस आ गई है वो आ रही है 1,20,000। देखो ये दोनों में से मार्केट प्राइस अगर कम होती है, बराबर ना, मार्केट प्राइस कम होती है, तो यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस लिखनी है 1 लाख। यहाँ पे आपको कौन सी प्राइस लिखनी है, 1 लाख मार्केट प्राइस लिखनी है, और जो डिफरेंस आएगा वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। फिर यहाँ पे अपन 31 मार्च 15 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ये अपना लॉस है, कितना अपना लॉस है, 20,000 का लॉस है, बराबर कि नहीं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपना ये 20,000 चला जाएगा। अगर समझो ओवर प्राइस कम आती है मार्केट प्राइस से, तो सेम अमाउंट लिखना है, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आता है। ये ध्यान में रखो हमेशा, बराबर कि नहीं। अगर मार्केट प्राइस कम आई तो मार्केट प्राइस यहाँ पे लिखना है, जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चला जाता है। पर अगर मार्केट हमारी जो प्राइस है वो अगर कम आती है तो सेम अमाउंट लिखना है। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट वाला कंसेप्ट, अब इंटरेस्ट की टोटल करना है। इधर वाली 3,600 प्लस 150 प्लस 4,500 प्लस 150 प्लस 1,800, तो ये टोटल आ गई मेरी 10,200। फिर ये सेम टोटल मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा 10,200, और फिर यहाँ से जो पहले वाले जितना भी इंटरेस्ट है डेबिट साइड में उसको माइनस करना है अपने को, मतलब 1,500 माइनस 400 माइनस 600। ठीक है, तो बचे कितना रहा है, 7,700। ये तुम लोग की अमाउंट जो है वो आपका ईयर एंड में 31 मार्च 15 को प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, जो बैलेंस बचाई। दिस इज़ आवर इनकम, ये हम लोग का क्या है, इनकम है, बराबर कि नहीं। ये साल जो इतना अपन ने पैसा कमाया, ये 7,000, ये सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग ने 7,700 इतना अमाउंट अपन ने पकड़ लिया, पैसा कमा लिया। तो इस तरह ये हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। आज मैंने आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया हुआ है, मैंने खुद सॉल्व करके आपको दिखा दिया।
आप लोग ये क्वेश्चन खुद कर लेना। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन